नमस्कार, मैं रवीश कुमार। योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें हटाने की चर्चा तब से चल रही है जब से इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ चर्चाओं में सबसे अधिक बार हटाए जा चुके हैं। अगर इस बार योगी नहीं हटाए जाते हैं तो योगी से ही अनुरोध करना चाहिए कि वे उन सूत्रों को हटवा दें जो योगी को हटाने की चर्चा चलवाते रहते हैं। योगी को हटाना आसान नहीं है, तभी हटाने का सुख चर्चाओं में लिया जा रहा है। अगर इतना आसान होता तो कोई अपना नाम भी चलवाता, मैं बनने वाला हूं। यह कैसी चर्चा है? केवल उसका ही नाम चल रहा है जो हटाया जाएगा, जो बनेगा उसका पता ही नहीं। वो एक शब्द नहीं बोल पा रहा है योगी जी के खिलाफ। एक समस्या और है, योगी जी की तरफ से कोई चर्चा ही नहीं चल रही है। क्या हम मान लें कि वे हटाए जाने की चर्चाओं की समाप्ति के बाद वास्तविक रूप से हटाए जाने का ही इंतजार कर रहे हैं? अखिलेश यादव को क्या जरूरत थी इन चर्चाओं पर बोलने की? लगता है उनसे भी डबल इंजन के एक इंजन का दर्द देखा नहीं जा रहा है। पूरे चुनाव भर अखिलेश ही अकेले थे जो इस बात से परेशान नजर आए कि बीजेपी के प्रचार पोस्टरों में योगी नहीं है, मोदी अकेले हैं। लगे हर भाषण में बोलने कि पोस्टरों में दूसरा इंजन गायब है, यानी योगी नहीं है। यूपी में हर तरफ मोदी के ही पोस्टर लगे थे, मोदी के अलावा किसी और का उसमें फोटो नहीं था। अगर अखिलेश यादव तब चुप रह जाते तो आखिर में मोदी के पोस्टर पर योगी का फोटो कभी नहीं लगता। मेरी एक थ्योरी है, जिस तरह से चर्चाओं में योगी को हटाने का सुख लिया जा रहा है, उसी तरह पोस्टरों से भी योगी को हटाकर उन्हें हटाने का सुख लिया जाता रहता है। लेकिन योगी जी हैं कि हटते ही नहीं हैं। चर्चाएं भी चलकर टल जाती हैं, बैठ जाती हैं। 2 दिनों से बहस चल रही है, इतनी जोर की चर्चा चली है कि लगा कि योगी को हटाने वाले सफलता के नजदीक पहुंच गए। इन ऑफ रिकॉर्ड चर्चाओं में अखिलेश यादव ने ऑन रिकॉर्ड बयान देकर मजा खराब कर दिया कि उपचुनावों के कारण यह फैसला टल गया है। कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। आप सोचिए, खबर ये आ रही है कि महिला ने अपने ऊपर जिंदा आग लगा करके जान दे दी। जिंदा है कि एक्सपायर हो गई? आप सोचिए, आप लोग खुद सोचिए कि एक महिला अपना न्याय मांगने गई और उसने आत्मदाह कर दिया और था नहीं मर। पुलिस वहां थी, प्रशासन क्या कर रहा था वहां पर? और इनके विधायक खुद आरोप लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं दलाली हो रही है। तो सवाल ये, जनता ये भी तो सुनना चाहेगी या जानना चाहेगी कि अगर मुख्यमंत्री महसूस कर रहे हैं कि दलाली हो रही है तो जो दलाली कर रहे हैं उन पर कार्रवाई क्या कर रहे हैं? जिस विभाग के बारे में वो आरोप लगा रहे हैं वो विभाग तो सबसे करीब है उनके। अब चर्चा टल सी गई है कि उपचुनाव होने वाले हैं, इसलिए नहीं हटाए जाएंगे। तो क्या योगी को हटाने की चर्चा चलवाने वालों को इतना भी नहीं पता था कि 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं? विपक्षी बोले जा रहा है, बीजेपी से कोई क्यों नहीं बोल रहा है कि यूपी में रहना है तो योगी योगी करना है? लग ही नहीं रहा है कि इतने साल मुख्यमंत्री रहने के बाद उत्तर प्रदेश में योगी का कोई समर्थक विधायक है, कोई कार्यकर्ता है, प्रदेश में कोई नेता है, प्रवक्ता है। बीजेपी के नेता भी अभी तक इसी टाइप के नारों के साथ रैली नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं कि यूपी में रहना है तो योगी योगी करना है? केशव प्रसाद मौर्य के नाम की चर्चा चल जाती है, लेकिन वे भी खंडन नहीं करते। चर्चाओं में केशव प्रसाद मौर्य कब से मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं? तब से जब से योगी हटाए जा रहे हैं। इसी तरह हमने देखा है कि गुजरात से रिटायर होकर एक आईएएस अफसर AK शर्मा जब यूपी आए तो कई साल तक इसी की चर्चा चलती रही कि वे डिप्टी सीएम बनेंगे। योगी की सरकार में मंत्री तो बन गए, लेकिन AK शर्मा आज तक डिप्टी सीएम नहीं बने। अब उनकी चर्चा थम गई है। योगी को हटाने की चर्चाओं से मुझे बहुत शिकायत है, रंज है।
तमाम चर्चाओं के बाद जब योगी नहीं हटाए जाते हैं तब चर्चा यह चलती है कि कुछ दिनों बाद हटाए जाएंगे। यही करते करते 2017 से जुलाई 2024 आ गया। काफी गंभीर बातें कह रहा हूं, इसलिए हंसते हुए भी गंभीरता बनाए रखें। जिस तरह योगी आदित्यनाथ हटाने पर भी नहीं हट रहे हैं, उसी तरह आप भी मेरे हंसाने पर मत हंसिए। मगर मुझे एक बात को लेकर डाउट हो रहा है कि क्या चर्चा चलवाने वाले ये सारे सूत्र अरविंद केजरीवाल से मिलने तिहाड़ गए थे? जेल से बाहर आते ही केजरीवाल ने यह धमाका कैसे कर दिया? इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। अभी 2 महीने पूरे नहीं हुए हैं, 1.5 ही महीने हुए हैं और योगी को हटाने की चर्चा तो चल ही पड़ी। यह एक ऐसा ऐतिहासिक बयान है केजरीवाल का कि पूरी बीजेपी को एकजुट होकर साबित करना ही होगा कि केजरीवाल की बात गलत थी और इसके लिए एक ही रास्ता है कि योगी नहीं हटाए जाएं। जैसे ही योगी को हटाया गया, केजरीवाल का यह वाक्य अमर हो जाएगा। उसके बाद से लोग केजरीवाल की पहली बात का इंतजार करने लग जाएंगे, चर्चा करने लग जाएंगे कि योगी के हटाने की बात तो सही निकल गई, अब मोदी को हटाने की बात कब सही निकलेगी। इसलिए मोदी जी भी पूरा जोर लगा देंगे कि योगी नहीं हटाए जाएं, वरना केजरीवाल की इस बात की परीक्षा 2 साल के बाद की जाने लगेगी। मैं बीजेपी से पूछता हूं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पर भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। योगी अगर नहीं हटाए जाते हैं तो इसमें सबसे बड़ा योगदान केजरीवाल के बयान का होगा, और अमित शाह अगर प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो इसमें भी योगदान केजरीवाल के इस बयान का होगा। जब केजरीवाल ने यह बात कही थी तब तो उन्हें भी नहीं पता था कि यूपी में बीजेपी इस तरह हार जाएगी, अयोध्या की सीट भी गंवा देगी। वो तो चुनाव के नतीजों के बाद पता चला कि यूपी में काफी कुछ गड़बड़ हो गया है। केजरीवाल के इस बयान के तुरंत बाद पूरी बीजेपी आ गई कहने, मोदी नहीं हटाए जाएंगे। किसी ने योगी पर कुछ नहीं कहा था। चुनाव के आखिरी चरण में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, योगी को नहीं हटाया जाएगा, योगी सबसे योग्य सीएम है। 1 ही महीना बीता है इस बयान का
और चर्चाएं ऐसे चल रही हैं जैसे योगी ही सबसे अयोग्य सीएम है। चुनाव भर मोदी योगी को मेरे सीएम कह रहे थे। मेरे सीएम, कोई किसी को इतने प्यार से मेरे सीएम कहेगा और 1 महीने बाद हटाने की चाल चलेगा? आप भी प्रधानमंत्री का बयान सुन लीजिए और अपनी आंखें खोल लीजिए। मतलब मैंने हंसने से मना किया है, कानून नहीं बनाया है कि आप हंसे ही नहीं। बताइए, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं वे मेरे भी माननीय मुख्यमंत्री हैं, मेरे भी। इतनी श्रद्धा, उन्हें गर्व होता है। ये कह रहे हैं कि उनके पास ऐसे साथी हैं और ऐसे योग्य सीएम, माननीय मुख्यमंत्री, ऐसे साथी को चर्चा चलवाकर हटवा दिया जाएगा और योग्य सीएम इतनी आसानी से कुर्सी छोड़कर गोरखपुर चले जाएंगे। क्या इस दुख की घड़ी में योगी जी के साथ कोई भी नहीं जो इन बयानों को निकाल कर चलवा दे? जब योगी सत्ता में आए तब से उनके सन्यासी होने का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।